अब देखते हैं लॉगिन फॉर्म किस तरह से क्रिएट किया जाता है यहाँ पे PHP में। तो सेम जो इसके पहले हमने एग्जांपल देखा, एक टेक्स्ट की वैल्यू हमने पास की थी पोस्ट मेथड से। तो यहाँ पे मैं फॉर्म को एक नेम दे देता हूँ, उसमें लिखते हैं एक सिंपल FRM नेम या लॉगिन, इस तरह से लिखा, इसे क्लोज किया। लॉगिन फॉर्म जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इसे मैं हटा देता हूं। इसके पहले यहाँ पे ये फॉर्म इस तरह से डिजाइन कर लिया। इसके बीच में आपको यूज करना है टेबल टैग। तो यहाँ पे टेबल इस तरह से लिखा, स्लैश टेबल आ जाएगा। उसके बाद आपको रो क्रिएट करने हैं, TR, यहाँ पे TR यूज किया, स्लैश TR, एक रो हो जाएगा। उसमें यूजर नेम एंड टेक्स्ट इस तरह से शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे TD। मैं यहाँ पे पेंट में वो दिखा देता हूं कि किस तरह से होगा। पेंट, यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल में 2 रोज होगा। फॉर एग्जांपल ये एक रो है और ये एक रो है, इस तरह से ये 2 रो हो जाएंगे। और इसमें एक कॉलम क्रिएट करेंगे, मतलब ये कॉल्स रहेगा। और यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसमें वैल्यू होगी यूजर नेम और दूसरी वैल्यू होगी पासवर्ड। और यहाँ पे आप लेबल लिखेंगे, जैसे कि ये लेबल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजर नेम और यहाँ पे आप लिखेंगे पासवर्ड। इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, एक रो हमने क्रिएट किया। जैसे ये रो है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, इसमें 2 कॉलम्स हैं, यूजर नेम के लिए और टेक्स्ट के लिए। तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स TD ले लेते हैं, यहाँ पे TD लिया और एक से क्लोज कर लेते हैं TD। दूसरा TD हमने लिया और उसे भी क्लोज किया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजर नेम, जो भी टेक्स्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे एंटर कर लेता हूं और यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट टाइप, यहाँ पे लिखेंगे TEXT टेक्स्ट और नेम जो रहेगा इसका TXT यूजर, इस तरह से देंगे। ये हो गया। तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बॉर्डर 1 दे देता हूं ताकि आप ये आसानी से ब्राउजर में देख पाएंगे। ये पहले प्रोग्राम का आउटपुट है, इसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे यूजर नेम इस तरह से शो कर रहा है। ये अनडिफाइंड वेरिएबल इसलिए दिखा रहा है ताकि हमने यहाँ पे इसे यूज किया था। इसे हटा देते हैं, कंट्रोल यस किया और अभी यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया। ये हो गया यूजर नेम। और अभी पासवर्ड के लिए आपको सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए हम फिर यूज कर रहे हैं TR, यहाँ पे क्लोज किया TR, इसमें लिखा TD और फिर एक बार TD क्लोज किया। यहाँ पे TD टैग फिर से ओपन और उसे क्लोज किया। यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे आप सेम इनपुट टैग यूज करेंगे। ये इनपुट टैग हो गया। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट के बजाय, ये जो टेक्स्ट है उसके बजाय आप यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, क्योंकि आपको जो वैल्यू शो करानी है पासवर्ड की वैल्यू शो नहीं होती, तो इसीलिए आप इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे हो गया पासवर्ड, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल नेम, यूजर नेम होगा और ये हो गया पासवर्ड, इस तरह से। और अभी यहाँ पे एक बटन आपको शो करना पड़ेगा लॉगिन, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे टाइप करेंगे TR, फिर से क्लोज किया TR को। 3rd रो हम क्रिएट कर रहे हैं। 3rd रो में भी 2 स्लैश TD और TD और स्लैश TD, इस तरह से। और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, लिखेंगे मतलब बटन जो भी आप यूज करने वाले हैं, तो हम यूज करेंगे सबमिट। और उसकी जो वैल्यू है उसका नाम भी सबमिट होगा। वैल्यू जो होगी वो होगी लॉगिन, इस तरह से। मतलब ये इस तरह से शो करेगा। कंट्रोल यस किया, यस करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश किया
तो यहाँ पे आप यूजर नेम टाइप किया, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू सर्वर पे भेजी जाएगी। तो इसके लिए आपको PHP कोड लिखना पड़ेगा। PHP कोड के लिए हम सेम जैसे ये पहले ही लिखा हुआ है action1.php मेथड पोस्ट, और यहाँ पे हमने खाली नेम दिया है उस फॉर्म को FRM लॉगिन। ये फॉर्म को नेम क्यों देना होता है कि हम हो सकता है कि एक पेज में मल्टीपल फॉर्म्स यूज कर रहे होंगे, तो इसके लिए हर फॉर्म को हम नेम देते हैं। जब भी आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वहां पे इस तरह से नेम दिया करते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे PHP का कोड देखेंगे, सेम फाइल हम यूज कर रहे हैं, उसी फाइल में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसके पहले जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे लेते हैं यूजर इक्वल टू डॉलर, यहाँ पे लेते हैं पोस्ट, ये कैपिटल लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे अंडरस्कोर देना जरूरी होता है। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे सेमीकोलन, इसके बीच में आपको वैल्यू देना है। और यहाँ पे सेम डॉलर पासवर्ड इस तरह से, और सेम यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इस तरह से लिखा। यहाँ पे फिर से स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन। यहाँ पे सिंगल इनवर्टेड कॉमा इसलिए लिखा है कि जो नेम हमने यहाँ पे दिया हुआ है ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और जो नेम हमने यहाँ पे पासवर्ड को दिया नहीं है तो txt पास इस तरह से लिख लेते हैं। इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। मतलब देखिए इस पहले जो टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसका जो नेम है इससे वैल्यू यहाँ पास होने वाली है, और txt पास जो नेम है पासवर्ड यहाँ पे लिया, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये दोनों वैल्यू मतलब यूजर नेम की वैल्यू जो है यूजर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और txt पासवर्ड जो है उसकी वैल्यू पास जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज किया है उसके जरिए यहाँ पे पासवर्ड में स्टोर हो जाएगी। तो अभी पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये सेव होता है या नहीं, या शो करता है या नहीं। इसके लिए हमें प्रिंट करना होगा इसे। तो हम यहाँ पे इको इस तरह से लेते हैं और इसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं, यहाँ पे लेते हैं यूजर, ओके, डॉट डबल इनवर्टेड कॉमा में BR टैग लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में पासवर्ड को शो करे। और यहाँ पे हमने इको लिखा, फिर से यहाँ पे डॉलर और जो वेरिएबल नेम है पासवर्ड वो लिया और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। कंट्रोल S किया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, इसे रिफ्रेश किया, ये सेम पेज में है तो वैल्यू प्रीवियस वैल्यू दिखा रहा है। अभी यहाँ पे जो यूजर वैल्यू है वो ले लेते हैं और यहाँ पे हम टेस्ट इस तरह से पासवर्ड की वैल्यू जो है टेस्ट है लेकिन वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब PHP का कोड दिखाएंगे तो वहां पे ये वैल्यू शो हो जाएगी। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए ये सर्वर साइड पे वैल्यू सेंड हो गई। यूजर नेम जो था वो यहाँ पे हमने चरण सिंह लिखा था जो वैल्यू दी थी, और टेस्ट ये पासवर्ड था। तो ये वैल्यू यहाँ पे सर्वर साइड पे सेंड हो गई है। अभी ये सेम जो है हमने पोस्ट मेथड से यूज किया है, अब गेट मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने गेट लिखा और सेम यहाँ पे आप चेंज करेंगे उसे गेट, यानी इसका डिफरेंस आपको अभी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। हमने गेट यहाँ पे इसे लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। कंट्रोल S किया और यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये इस तरह से शो करेगा। फिर से हमने यूजर नेम वही लिया और टेस्ट वैल्यू लिया, जो भी पासवर्ड है टेस्ट टाइप किया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे टेक्स्ट यूजर और उसकी वैल्यू शो कर रहा है, और txt पास में जो वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसलिए हम गेट मेथड का बेसिकली ज्यादातर यूज नहीं करते, पोस्ट मेथड ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है हमने। बाकी जो डेकोरेशंस है, जो जहाँ पे भी आपको लॉगिन फॉर्म यूज करना है तो वो हम उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। क्लाइंट साइड से जो वैल्यू हमने पास की है वो सर्वर साइड पे किस तरह से शो होती है या रिसीव की जाती है वो हमने अभी तक देखा। अब इसे कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह भी यूज कर सकते हैं कि पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है, वो भी हम देखते हैं।